अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग ये बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार वैरायटी जो कि आप ईद के मौका पे बना सकते हैं। काफ़ी देर से इसकी रिक्वेस्ट थी, आपको डिफरेंट इसकी रेसिपी इस बार देंगे। इसका नाम है जी कलेजी तंदूरी मसाला। इसके लिए चीज़ें जो आपको सबसे पहले चाहिए वो है, मैं कलेजी इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर, यानी कि इसे लिवर कहा जाता है। टिप्स आपको मैं साथ साथ दूंगी। पहले भी आपको बताया था, आप लोगों को बहुत पसंद आई माशाल्लाह से, बहुत इन्जॉय किया आप लोगों ने। ये बिल्कुल जो है इसका तरीका डिफरेंट है। इसमें आपको ये मैं बताना चाहूँगी, पहला टिप वो ये कि जब आप इसको लेकर के आते हैं आपने इसको वॉश नहीं करना, ठीक है। कुर्बानी होती है, आपको जब ये आता है आपके पास तो आपने इसको वॉश नहीं करना है कम्प्लीटली। छोटे छोटे आप इसके पीसेस करवा लेते हैं या काट लें। उसके बाद आपने इस पर ढेर सारा लहसुन यानी कि जो होता है गार्लिक, आप उसको अच्छे से पीस कर इसके ऊपर लगाकर अच्छी तरह इसको लगा लें और आपने इसको रख देना है फॉर अबाउट 30 to 40 मिनट्स, ठीक है। बेशक 1 घंटा भी रहने दें, वो कोई बात नहीं, क्योंकि इससे ये होता है कि इसके अंदर जो एक काफ़ी दफ़ा लोगों की कंप्लेंट, इसमें एक स्मेल है, स्मेल ख़त्म हो जाती है। ये आपको बता दिया, ये मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ। उसके बाद जो आपको चीज़ें चाहिए इसके लिए वो है प्याज, उसे आपने ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है इनटू अ पेस्ट। टमाटोज ये भी आप पीस लेंगे, यानी कि टमाटर हो गए, दही जाएगी बीच में, 10 थिक ग्रीक योगर्ट हो गया, कोयले का इसको धुआं देंगे। तंदूरी मसाला ये मेरा होममेड है, आप रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक आपको होममेड का भी दे दिया जाएगा। गरम मसाला ये भी मेरा होममेड है। बीच में क्रीम जाएगी, वही जो आपको पैकेट्स या कंटेनर्स में मिलती है, कार्टन्स में मिलती है, तो ये हो गई क्रीम। भुना कोटा ज़ीरा 10 ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड क्यूमिन सीड्स, अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, पिसी हुई लाल मिर्ची, रेड चिली पाउडर हो गया, सॉल्ट है, नमक, हरी मिर्च बीच में जाएगी, बुलेट ग्रीन चिली है, जायका ज़्यादा, तीखापन कम, हल्दी 10 टर्मरिक, दोबारा अदरक और लहसुन का पेस्ट 10 जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, पिसी हुई लाल मिर्च दोबारा आपको चाहिए, रेड चिली पाउडर, लेमन जूस, नींबू का रस होता है फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा। तेल में बनाएं, घी में, मक्खन आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको बनाऊंगी घी में, तो एंड में इसमें हरा धनिया भी जाएगा। तो आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 45 मिनट्स से घंटे तक आप इसको लहसुन लगा के रखेंगे। अब मैं इसको करूँगी अच्छी तरह वॉश, और उसके बाद आपको उसका नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। अच्छी तरह वॉश करने के बाद अब यहाँ पर जो है आप ऐड करोगे इस पर लाल मिर्च का पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें, और मिक्स कर लेने के बाद इसे अब हम करेंगे फ्राई। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप ये कर भी इसको यहाँ पर उस तरह वॉश, वो लगाने का मकसद होता है कि इसमें से स्मेल ख़त्म हो जाती है। ये लगाने से ज़रा एक थोड़ी इसकी मैरिनेशन हो रही है, लेकिन ज़्यादा देरी नहीं लगाऊंगी। अब मैं इसको स्ट्रेट अवे फ्राई कर दूंगी। तो अगर आप चाहें तो आप ये लगा करके भी इसको रख सकते हैं, जब तक कि आपने इसको कुक नहीं करना, लेकिन नमक नहीं ऐड करते, ठीक है जी। तो ये कर लिया। अब मैं इसको करने लगी यहाँ पर फ्राई। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको फ्राई किस तरह करना है। यहाँ पर मैंने घी को कर लिया है गरम। ये बहुत ही मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है। सिंपल सी बात है, अगर जो कलेजी होती है, आप चाहते हैं कि ये सॉफ्ट बने, जैसा मैंने आपको पहले सिखाया था, वो डिफरेंट तरीका था। ये मैं आपको एक और आज बता रही हूँ, वो ये है सिंपली कि कलेजी को आप सिर्फ 5 मिनट्स के लिए कुक करते हैं। मुझे मालूम है थोड़ा हार्ड होता है ये चीज़ को यकीन करना, लेकिन 5 मिनट तक जब उसको आप कुक करेंगे तो ये परफेक्टली जो है डन हो जाती है। अगर आपने इसको 10 मिनट तक लेकर जाते हैं तो ये एकदम से जो है हार्डनेस की तरफ चली जाती है, यानी कि सख्त होनी शुरू हो जाती है। फिर उस वक्त जो है, जब आप 10 मिनट तक इसको कुक करेंगे तो फिर आपको इसे कम्प्लीटली 1 घंटे के लिए कुक करना होगा। उस 1 घंटे के बाद ये वापस रिवर्स होकर सॉफ्ट होती है। ये मैंने आपको आज एक बहुत बड़ा टिप दिया है। 5 मिनट से ज़्यादा आप कुक नहीं करेंगे। अगर आपने 10 मिनट तक चले गए कुक करते हुए, तो फिर आप इसको आराम से कुक होने देंगे फॉर, जैसा मैंने आपको कहा है, 1 घंटे के लिए। बता दिया आपको यहाँ पर। अब जो है घी गर्म हो जाने पर आप इसके अंदर जो है ये डालेंगे कलेजी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कलेजी को ऐड कर लें, इसको अच्छे से मिक्स करें, और 5 मिनट के लिए आपने इसको हाई फ्लेम पर कुक करना है। और बार बार यही कहूँगी, 5 मिनट से ऊपर चले जाते हैं तो फिर इसको आप आराम से कुक होने देंगे फॉर फर्दर 40 to 50 मिनट्स, यानी कि घंटा फिर आपको इसको कुक करना होगा, ताकि फिर ये नरम हो जाती है, वरना ये नरम नहीं होगी अगर आपने इसको, जैसा मैंने आपको बता दिया अभी, ये ज़्यादा देरी को कर लिया तो। एनीवे, अब ये है कि इसको यहाँ पे 5 मिनट्स के लिए मैं अच्छे से फ्राई करूँगी, और इसको मैं निकाल करके फिर एक साइड पर रख दूँगी।
तो देखिए यहाँ पे इसको कम्प्लीटली 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे बीच में से निकाल रही हूँ। चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर दिया है और इसे निकाल करके आप एक साइड पर रखने पहले। कोई भी तेल या घी आप ज़ाया नहीं करेंगे, जिसमें आप इसको फ्राई करते हैं उसी में बाकी जिसकी कुकिंग होगी उसे निकाल कर एक साइड पर रख दिया। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि है भुना और कुटा ज़ीरा ऐड कर दिया, और इसमें जाएगा ग्राइंड किया हुआ प्याज। फ्लेम हाई पर रखें और आपने इसको जो यहाँ पर इतना करना है कि इसका ज़रा रंग थोड़ा सा जो है सुनहरा सा हो जाएगा, और प्लस ये है कि कच्चापन ख़त्म हो जाना चाहिए। और आपको बहुत दफ़ा बताया है कि कच्चापन किसका ख़त्म होता है, भी देख लें। बिल्कुल ये घी में जा कर के अलग अलग हो गया हुआ है, ये इकट्ठा होना शुरू होता है जैसे इसका कच्चापन ख़त्म होता है। तो ये देख लें, पहले किसका वो बिखरा हुआ था, अभी इकट्ठा हो गया, तो इसका मतलब है कि कच्चापन ख़त्म। अब आप इसमें ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। तो इसमें जाता है सबसे पहले दोबारा से अदरक और लहसुन का पेस्ट। बेसिकली अदरक लहसुन वगैरह जो होती है बार बार इसलिए इस्तेमाल की जाती है काफ़ी दफ़ा कि जो है उसमें जो एक स्मेल सी होती है वो ना आपको आए, तो इसलिए मसाले में इसको अच्छी तरह भूना जाता है मसाले को। इसमें जाएगा नमक, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च और ग्राइंड किए हुए टमाटर जाएंगे। फ्लेम हाई पर रखें और आपने इसको इतना यहाँ पर कुक करना है कि जो टमाटर है उसका पानी खुश्क हो जाए और तेल जो है दोबारा सरफेस पर आ जाए। तो ये देख लें यहाँ पर जो है टमाटर का पानी भी खुश्क हो गया और ये अच्छे से मसाला यहाँ पर इसका भूनता चला जा रहा है, भूनता चला जा रहा है, कभी दही के साथ, कभी टमाटर के साथ, कभी लेमन के साथ। वो ये कि मसाले फिर इंशाल्लाह कच्चे नहीं रहते। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो कि आपको बताया था तंदूरी मसाला, तो आप इसको ऐड करते हैं बीच में। गरम मसाला पाउडर गया, बीच में डालेंगे दही और इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इतना पका लें कि दही का पानी भी जो है यहाँ पर खुश्क हो। यहाँ पर अब आपने जो है एंड में डालना है इसमें क्रीम, और कोयला आप रख देंगे अच्छे से गर्म हो जाने के लिए, ताकि जो है इसे हमने कोयले का धुआं देना है। तो इसमें क्रीम ऐड करें। फ्लेम को बिल्कुल आप कर देंगे फ़िलहाल मीडियम पर, और क्रीम को ज़रा बीच में हल्का सा पका लें ताकि इसका जो है लिक्विड सा क्रीम का बीच में ख़त्म हो जाए। क्रीम का लिक्विड जैसे ही ख़त्म होगा आपने इसके अंदर जो है अब यहाँ पर ऐड कर देनी जो कि आपकी फ्राइड कलेजी है, ये चलेगी बीच में। और इसी के साथ अब आप यहाँ पर जो है डालेंगे हरा धनिया, बीच में जाएंगी हरी मिर्चें। इसको अच्छे से मिक्स करें यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से बीच में मैंने मिक्स कर लिया। जो कोयला है वो अच्छे से गर्म हो चुका हुआ है, उसे आप बीच में रखेंगे। इस पर डालते हैं आप तेल ताकि इसमें धुआं उठेगा। कवर कर दें जब तक कि स्मोक सेटल नहीं हो जाता। आपने इसको जो है रिमूव नहीं करना, और नीचे फ्लेम जो है मैंने बिल्कुल लो पर रखी हुई है, ठीक है। और उसके बाद जो है जैसे सेटल होगा इसे फिर हम कर लेंगे डिश आउट। इसी के साथ इसको बनाते हैं और इसको सर्व करेंगे। आप इससे गर्मा गर्म रोटियाँ हो जाएं, तंदूर की रोटी, दैट्स योर चॉइस। सर्व करें प्याज के लच्छों के साथ, कोई थोड़ी चटनी हो जाए, बहुत मज़ेदार बनता है। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट whichcookWithFaiza.net पर। बनाइए ताकि कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।